हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी एरे में स्टोर किए गए एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है या ग्रेटर है, उसको कैसे निकालेंगे सी लैंग्वेज पे। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया। यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन करते हैं। इंट ए नाम से हमने एक एरे बनाया जिसकी साइज हमने 5 दे दी। ठीक है, हमने 5 साइज का एक एरे डिफाइन किया है। मान लीजिए हम यहाँ पे एलिमेंट भी दे देते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट स्टोर किया या नंबर स्टोर किया है। मान लीजिए वो नंबर हमारा है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसने 5 नंबर जो है स्टोर किया हुआ है ये एरे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इस एरे के स्टोर किए गए नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 नंबर है वो इन सभी नंबर में ग्रेटर है। तो हमें ऐसा ही एक प्रोग्राम लिखना है कि वो किसी भी एरे में जो भी एलिमेंट स्टोर है, ठीक है, उन एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट सबसे ग्रेटर है उसको निकाल के बताए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसका कैसे प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो हैश टैग इंक्लूड, जो हमारा पहला हेडर फाइल होगा वो होगा हमारा stdio.h। तो stdio.h। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड हेडर फाइल लगाएंगे तो वो होगा हैश टैग इंक्लूड conio.h। तो conio.h। तो हमने दो हेडर फाइल लगा लिए, stdio.h और conio.h। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन कॉल करेंगे। तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे सेक्शन को लिखेंगे। अब देखिए हमें सबसे पहले एक एरे की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें एक एरे डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट ए नाम से हमने एक एरे डिफाइन किया है। आप किसी भी नाम से एक एरे बना सकते हैं और हम यहीं पे इसका साइज भी पास कर देते हैं। मान लीजिए इस एरे की साइज 5 है। ठीक है, हम 5 साइज का एक एरे डिफाइन किए हैं। हम यहीं पे इसके एलिमेंट को भी डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए वो एलिमेंट है हमारे 11 65 43 90 और 62। ठीक है, हमने 5 एलिमेंट जो है इस एरे में स्टोर कर दिए। अब हमें इस एरे में बताना है कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है। ये जो भी 5 नंबर स्टोर किया हुआ है इन सभी नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख के बता रहे हैं कि यहाँ पे 90 नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन हमें इसको प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि ऐसा हम प्रोग्राम लिखें कि वो हमें आउटपुट पे निकल के आए कि ये नंबर इस एरे में बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं लार्ज नाम से। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं इंट लार्ज। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, हमने लार्ज लिया है। और इसमें हम स्टोर क्या करेंगे, इसमें हम जीरोथ, मतलब इस एरे के जीरोथ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको हमने लार्ज में स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीरोथ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 11 है। आपने इससे पहले सीखा होगा या जानते होंगे कि एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो मतलब यहाँ पे 0 ये जीरोथ एलिमेंट होगा, ये जो है 1th एलिमेंट होगा, ये 2 एलिमेंट होगा, ये 3rd पोजीशन पे एलिमेंट होगा और ये 4th होगा। तो 0 से 4 काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए हमने A0 पे जो भी एलिमेंट होगा उसको लार्ज में स्टोर कर दिया है। अभी हम बताएंगे हमने ऐसा क्यों किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फॉर लूप की आवश्यकता पड़ेगी या किसी भी लूप के लगाना पड़ेगा कंडीशन। हम फॉर लूप यहाँ पे लेते हैं। फॉर लूप के लेने का हमें क्या मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, जो लूप वेरिएबल लेंगे हम आई लेंगे और आई को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो आई को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। उसके बाद आई कब तक चलेगा, आई इज लेस देन एरे की साइज कितनी है 5, तो आई इज लेस देन 5 कर देंगे। और उस लूप के अंदर क्या हम कंडीशन देंगे कि ए आई, मतलब आई 0 होगा तो जीरोथ पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा इज ग्रेटर देन लार्ज में हमने पहले ही 0 किया हुआ है, तो हम उससे चेक करेंगे क्या उससे बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो हम फिर से लार्ज में उसको स्टोर कर देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप में हम एक लूप वेरिएबल लेंगे आई नाम से और इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, अब हम आई इज लेस देन 5 करेंगे। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू 4 हो। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, 5 जो है 5 से छोटा ना है, तो इसीलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इस लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर देंगे, हर बार आई को इंक्रीमेंट भी करते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैंने फॉर लूप के अंदर जो भी कंडीशन आपको बताया वही कंडीशन हमने लगा दिया है। अब मैंने बताया था कि इस लूप के अंदर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इफ़ का ब्लॉक हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कंडीशन की बात होती है सी लैंग्वेज में तो हमें
इफ ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ में हम क्या कंडीशन देंगे कि इफ ए आई इज ग्रेटर देन लार्ज, ठीक है। इफ ए आई इज ग्रेटर देन लार्ज, अगर ऐसा होगा तो हम लिख देंगे लार्ज इज इक्वल टू ए आई, मतलब अब हम लार्ज में ए आई को स्टोर कर देंगे। तो देखिए ऐसा करने का क्या मतलब हुआ कि ए आई का मतलब जब आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो जब आई इक्वल टू 0 है तो 0th पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, 11 है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि क्या ए आई मतलब 11 जो है वो लार्ज में पहले हमने क्या स्टोर किया है, ए जीरो पे क्या है 11, मतलब 11 क्या 11 से बड़ा है। अगर इस कंडीशन की बात किया जाए कि 11 क्या 11 से बड़ा है, जब आई इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन पे जी नहीं, बड़ा नहीं है, तो हम इस इफ़ के ब्लॉक में नहीं जाएंगे। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आई जो है प्लस प्लस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आई को प्लस प्लस किया है, तो आई अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो 1 जो है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होगा। फिर इसके अंदर आएगा, फिर ए आई इक्वल टू 1 है, तो 1th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 65 है। अब वो चेक करेगा कि क्या 65 लार्ज में क्या है, लार्ज में हमने पहले स्टोर किया हुआ है ए जीरो, तो ए जीरो पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, 11 है। तो देखिए 65 जो है 11 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगा, तो वो इस इफ़ के ब्लॉक में जाएगा और फिर वो लार्ज में अब क्या कर देगा, ए आई का वैल्यू कितनी 1 थी, 1 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है 65, तो अब लार्ज में हो गया 65। तो ऐसे करते करते जब वो आई इक्वल टू 4th पोजीशन पहुंचेगा, आई इक्वल टू 4 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए 4th पे क्या है हमारा 90 है, सॉरी ए आई इक्वल टू 3 होगा तब ये हम बात करेंगे। ऐसे अगर आई इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो 4th पोजीशन पे हमारा 90 है, लेकिन हम एरे का इंडेक्स 0 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे हमारा 90 है। तो जब आई इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे ए 3 पे क्या है वैल्यू 90 है, तो 90 जो है उस समय आप जब कंडीशन चेक करेंगे तो उस समय 90 जो है लार्ज के जो भी पोजीशन पे नंबर होगी जो स्टोर किए होंगे लार्ज पे उससे बड़ी होगी, तब यहाँ पे लार्ज में चला जाएगा 90, तब हमें प्रिंट होके अंत में आ जाएगा कि 90 जो है ग्रेटर नंबर है। तो ऐसे करते करते हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और एक बार प्रिंट कर लेंगे क्या हमारा सबसे बिगर नंबर है, ठीक है। तो सारी यहाँ पे सी आउट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्रिंट अप लगाएंगे। सी आउट जो है C++ वाले लैंग्वेज में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे %d, ये डबल कोट में रहेगा, तो %d, उसके बाद हम कामा करके यहाँ पे लिख लेंगे लार्ज, ठीक है। लार्ज में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे 90 निकल के आ गया कि इस एरे में सबसे ग्रेटर नंबर 90 है। तो आप समझ गए होंगे कैसे ग्रेटर नंबर निकालते हैं, एरे में स्टोर एलिमेंट में कौन सा नंबर ग्रेटर है। इस प्रोग्राम के तहत हम निकाल लेंगे कि किसी भी एरे में स्टोर चाहे जितने भी नंबर हो उन नंबर में से मैक्सिमम नंबर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमको लास्ट में रिटर्न 0 भी लिखना होता है, जो कि हमारे प्रोग्राम के एंडिंग को दर्शाता है कि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो गया है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।